गीता प्रेस के प्रथम संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुंबई में निवास करते थे और साधन करते थे। एक बार वे चौपाटी क्षेत्र है ना, समुद्र का किनारा, वहां वे घूम रहे थे और वहीं बैठ करके महामंत्र की माला कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी वे 40 माला रोज जपते थे। अपनी युवावस्था के काल में साधक जीवन उनका पहले से ही था। कुछ व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, तो शाम को एकांत समुद्र के किनारे माला जप करने के लिए वो चले जाते थे। तो एक बेंच पर वो बैठे थे, उसी समय उनको एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। अंधेरा सा कुछ होने लग गया था। वो बहुत देर तक खड़ा रहा। अंत में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भैया क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो, क्यों खड़े हो, निकट आओ। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं अपना परिचय दूंगा तो आप डर जाओगे। हम प्रेत हैं, हम प्रेत हैं। कहाँ के हो? बोले इसी बंबई के निवासी, हम पारसी धर्म से हैं। हम पारसी जन्म से पारसी धर्म को मानने वाले हैं। प्रेत क्यों हुए? उसने कहा कि हमारा संस्कार वैदिक पद्धति से नहीं हुआ, हमारे नाम से पिंडदान तर्पण श्राद्ध आदि नहीं हुआ, इसलिए मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। तो भाई जी ने पूछा कि तुम्हारे पंथ में श्राद्ध तर्पण आदि पिंडदान आदि का तो कोई वो है नहीं, तो तुम अपने धर्म के अनुसार तुम्हें सदगति नहीं हुई? उस पारसी ने कहा, ये सब कल्पनाएं यहाँ की हैं। मरने के बाद प्रत्येक जीवात्मा हिंदू सनातन पद्धति से ही परलोक की ओर जाता है। जो उस पद्धति को मानेगा सदगति उसी की होगी। पिंडदान श्राद्ध आदि न होने से, क्रियाकर्म ठीक से न होने से मैं भटक रहा हूं। हम लोगों का एक विलक्षण लोक है, हमें बहुत कष्ट का अनुभव होता है। हम लोगों में बहुत से ऐसे हैं जो बातचीत भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके दर्शन से मेरे पाप कम हुए हैं, इसलिए मैं आपसे बोलने में समर्थ हो गया। तो आप डरना नहीं, मैं आपके पास इसलिए आया हूं, आप हरिनाम करते हैं, मेरा उद्धार करें। भाई जी ने कहा, थोड़ी डरे तो सही, क्योंकि उनकी युवावस्था थी भाई जी की उस समय। बोले तुम डरो नहीं, तुम हमारा कल्याण कराओ। कैसे करावें? तो उस पारसी प्रेत ने कहा कि किसी संध्या गायत्री संपन्न पवित्र वैदिक ब्राह्मण को आप कुछ द्रव्य दे करके गयाजी भेज दो और हमारे नाम से पिंड श्राद्ध आदि गया में करा दो, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। भाई जी ने प्रबंध कराया और उससे ये कहा कि जब तुम मुक्त हो तो हमको अनुभव करा के जाना, मुझे पता तो चले कि पिंडदान श्राद्ध से कुछ लाभ होता है कि नहीं। ब्राह्मण वहां से पिंड श्राद्ध करके आया। जिस दिन आया नहीं, जिस दिन वहां गया जी में पिंड सविधि संपन्न हो गया, उसी दिन भाई जी पुनः समुद्र के किनारे जप कर रहे थे। वह आज बड़े प्रसन्न स्वरूप में और सौम्य स्वरूप में आया और उसने कहा कि अब मेरी योनि छूट चुकी है और मैं स्वर्ग के लिए जा रहा हूं। और उसने उस तत्काल सामने से अंतर्धान